हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और आप सभी को रमज़ान का तीसरा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और तो आज जुम्मा है, तो आज मेरे बच्चों के मतलब जल्दी छुट्टी हो जाती है। आज उनका वाइट ड्रेस लगता है, तो वही मैं आज बच्चों को अपने रेडी कर रही थी वाइट ड्रेस में। तो वही बेटी के मतलब बेटी को तो अभी छुट्टी है, तो इस वजह से मुझे उसे खुद ही रेडी करना पड़ता है। और बेटा अभी अपना खुद रेडी हो जाता है। तो वही अभी वो रेडी हो रहा था, वो इधर उधर भी घूम रहा था। मैं बोल रही थी कि जल्दी करो, नहीं तो लेट हो जाएगा, क्योंकि आज मॉर्निंग स्कूल हो गई है तो ज़्यादा टाइम होता नहीं है। और आज फ्राइडे का दिन है, तो आज मेरे बच्चों की जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो मुझे टिफ़िन बनाने की टेंशन नहीं होती है आज। बस मैंने उन्हें नाश्ता करा दिया हुआ है, और टिफ़िन वो लेके आज नहीं जाते हैं क्योंकि आज जल्दी ही छुट्टी हो जाएगी उनकी। तो बस फ्राइडे के दिन मुझे यही बहुत मतलब अच्छा लगता है कि मतलब टिफ़िन बनाने का टेंशन नहीं होता है। तो डेली सोचना पड़ता है कि बच्चों को क्या बना के दूँ, और रोज़ एक ही अगर चीज़ बना के भी दो तो वो फिर नहीं खाते हैं। रोज़ बोलते हैं कि मम्मा आप डेली एक ही चीज़ बना के दे देती हैं। तो जुम्मे के दिन मैं मतलब इस टेंशन से तो फ्री ही रहती हूँ। तो अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है कि चलो आज टेंशन फ्री हूँ मैं, कि आज टिफ़िन में क्या देना है ये सोचना नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पर बच्चों को मैं रेडी करके आ गई हुई थी, तो बच्चों को यहाँ पर कुछ लेना था खाने के लिए। तो ये हम दुकान पर रुके हुए थे, बच्चों को चिप्स ले रहे थे दोनों। तो और यहाँ पर मतलब दुकान एकदम बिल्कुल स्कूल के बगल में है, जहाँ स्कूल है वहीं पे दुकान है। तो बच्चों को मतलब उनका चिप्स दिलाने के बाद मैं वहाँ यहाँ आ गई थी क्लास में छोड़ने के लिए। तो बेटा अपने क्लास में खुद चला जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं बेटी को चलाई थी छोड़ने के लिए। तो थोड़ा सा मतलब रुक जाती हूँ मैं उसके पास। तो कभी कभी तो वो खुशी से चली जाती है, और कभी कभी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। अभी शुरुआत है स्कूल जाने की इस वजह से, लेकिन आज तो बहुत ही खुश थी वो, क्योंकि उसे आज पता था कि आज जल्दी छुट्टी होने वाली है। इसी वजह से वो बहुत खुश थी। और आज जुम्मे के दिन स्कूल में बच्चों को ड्राइंग कराया जाता है, इस वजह से वो और भी खुश थी। उसे ड्राइंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर बच्चों के स्कूल छोड़ने के बाद मैं आ गई थी रूम पे, और अपना काम मतलब मैंने शुरू कर दिया था। मैंने कहा कि मतलब मैं अब आराम करूँगी तो फिर असकत लगने लगता है काम करने में। तो वही मैं यहाँ पर मतलब किचन की थोड़ी सी सफाई कर दे रही थी। तो साफ़ सफाई तो मैं पूरी रात में ही कर देती हूँ, लेकिन ऐसे ही हल्का सा मैं एक बार पोंछ दे रही हूँ। तो उसके बाद से मुझे मतलब थोड़े से बर्तन भी हैं रात के, उसको धोने हैं। और थोड़े से कपड़े हैं जो मैं हाथ से धोऊंगी। बच्चों के स्कूल के ड्रेस हैं, तो बच्चे हैं तो कपड़े थोड़े ज़्यादा गंदे कर लेते हैं, तो मशीन में अच्छे से साफ़ हो नहीं पाते हैं। तो वही मैं उन्हें हाथ से धोऊंगी। तो यहाँ पर मैं चना और वही दाल होता है जो इफ्तारी के लिए, उसे भिगो के रख रही थी। और फिर देखिए यहाँ पर मैं झाड़ू मतलब मैं लगा रही थी, मतलब काउंटर वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिया है किचन का जो था। और बर्तन भी मैंने धुल लिए हुए हैं, और कपड़े जो मतलब आपको जो वो बोल रही थी भिगोने हैं, उसको भी मैं भिगा के रख दिया है मैंने। तो वही यहाँ पर जब मैं मतलब नहाने जाऊँगी तब मैं वो कपड़े धो दूँगी। और यहाँ पर मैं लगा ले रही थी झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद उससे मुझे मैं लगाना है पोछा। तो आजकल हो गया है कि मतलब कभी भी अचानक से आंधी तूफान चला आता है, और पूरा रूम मतलब एकदम धूल धूल हो जाता है। तो सफाई दिन भर मैं करते रहती हूँ, लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे रूम में गंदगी ही है। तो वही, और जो मेरा मेन गेट है वो थोड़ा सा खुला हुआ है, मतलब पैक नहीं है पूरी तरह से, इस वजह से और भी ज़्यादा धूल आ जाती है। और किचन की खिड़की है तो उसमें भी मतलब बंद करने वाला नहीं लगा हुआ है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। तो मैं मतलब वही मैं परेशान हो जाती हूँ आजकल। और ये दूसरा वाला रूम है जिसमें मैं झाड़ू लगा रही थी। और यहाँ पर आप लोग को ट्रंक पे जो कपड़े दिख रहे होंगे, तो ये धुले हुए कपड़े हैं। कल ही मैंने इसे धुले हुए थे, लेकिन मैंने ऐसे ही ला के रख दिए हुए थे कल शाम में, मेरा मन नहीं कर रहा था फोल्ड करने का, तो बस मैंने ऐसे ही ला के रख दिया था। तो अभी तक ऐसे ही रखे हुए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आज भी मुझे कपड़े धुलने हैं, जब वो भी कपड़े धुल के सूख जाएंगे फिर मैं सारे कपड़ों को एक साथ मतलब एक साथ फोल्ड करके रख दूँगी। इस वजह से अभी मैंने उसे छोड़ दिया हुआ है, और अभी बाकी मैं ये सारे काम कर रही हूँ। और यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड सो ही रहे थे, तो मतलब मैंने नेट नहीं हटाया था। जब मैंने सोचा कि जब वो सो रहे हैं तो मैंने आराम से सोने देती हूँ, नहीं तो फिर अगर नेट हटा देती हूँ तो फिर मच्छर आने लगते हैं, मच्छर काटने लगते हैं। तो फिर सबको पता है अगर सोने में मतलब मच्छर वगैरह काटते हैं या फिर डिस्टर्ब होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। उस वजह से मैंने सोचा कि वो अभी कुछ काम है नहीं उनको, तो वो सो रहे हैं तो उन्हें आराम से सोने देती हूँ। और मैं अपने धीरे धीरे अपना जो और थोड़ा सा साफ़ सफाई था वो मैं कर ले रही थी।
और यहाँ पर जहाँ पे मैं टीवी रखती हूँ ना, यहाँ पर मैं डेली सफाई करती हूँ, डेली एकदम मुझे पोंछना है यहाँ पे। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है कि लगता है जैसे कि कितने दिनों से यहाँ पे सफाई नहीं हुई हो। मेरा डेली का यहाँ रूटीन है हम साफ़ करना, लेकिन लगती नहीं कि कभी सफाई हुई हो यहाँ पर। वही सब साफ़ करने के बाद से मैं रूम में भी थोड़ी देर के लिए मैंने पंखा बंद कर दिया हुआ था। तो मतलब बिना पंखा बंद किए तो झाड़ू लगेगा नहीं तो फिर सारा मतलब धूल मिट्टी उड़ के वापस रूम में ही चला आता है। इसलिए मैंने थोड़ी देर के पंखा बंद कर दिया हुआ था, तो बंद करके मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। नहीं तो मतलब हस्बैंड सोए हुए थे, इस वजह से मतलब मैं नहीं बंद करना चाह रही थी, लेकिन अब झाड़ू लगाना था तो बंद करना पड़ा, क्योंकि अब उनके जगने का इंतज़ार करती तो फिर बहुत लेट हो जाता। तो मैंने कहा कि अभी बच्चे नहीं हैं, जब तक मैं अपना काम वगैरह सब ख़त्म कर लेती हूँ, फिर बच्चे आएंगे तो उनको नहलाना धुलाना खाना मतलब पीना सब करना पड़ता है, तो फिर और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर धूप हो जाती है तो फिर जल्दी मतलब रोज़े के दिन में रोज़े रखने के बाद धूप हो जाती है तो कुछ करने का दिल नहीं करता है। अभी सुबह के वक्त थोड़ा मौसम ठंडा रहता है तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो ये झाड़ू लगाने के बाद से मैं पोछा भी लगा ले रही हूँ। तो वही मैं बता रही थी आप लोगों की आजकल आंधी आ जा रही है अचानक से। ये मतलब फ्राइडे का क्लिप है, और फ्राइडे के शाम में भी अचानक से ऐसे ही मतलब हम इफ़्तार कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही इफ़्तार करने के बाद थोड़ी देर बाद अचानक से बहुत तेज़ आंधी आ गई हुई थी। और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा चले गए थे नमाज़ पढ़ने, मैं अकेले थी। मतलब बेटी भी थी, लेकिन अब वो बच्ची तो उससे क्या होता। तो अचानक से इतनी ज़ोर से आंधी आई कि मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या करूं। तो मैंने जल्दी जल्दी खिड़की बंद की है रूम की। उसके बाद से मतलब बाकी सब जो अब किचन में था तो वहाँ तो बंद करने का सिस्टम है नहीं, तो मैंने वहाँ जल्दी जल्दी कुछ मतलब कपड़े वगैरह लगाए कि धूल ना आए, लेकिन फिर भी धूल आ ही गई थी, बहुत ज़्यादा धूल। तो वही मतलब डबल सुबह मैंने पोछा लगाया था, शाम में पूरा आंधी से पूरा धूल भर मतलब हो गया हुआ था। तो आजकल ऐसे ही हो जा रहा है, आंधी तूफान आ जा रहा है अचानक से। और यहाँ पर मैंने किचन में, हॉल में और बाकी दूसरे रूम में पोछा लगा लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैं बेडरूम में भी पोछा लगा ले रही थी, और उसके बाद से मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। जो कपड़े रखे हैं मैंने धोने के लिए उसे भिगो के मतलब उसको भी मैं धो लूँगी, और उसके बाद से मैं नहा लूँगी। तो वही देख लीजिए, मैं लगा ले रही हूँ रूम में पोछा। तो पोछा लगाने में मुझे कम से कम आधा घंटा लग ही जाता है। तो वही मैं लगाने के बाद से, और यहाँ पर मतलब मैंने रूम का लाइट ऑन करना मैं भूल गई हुई थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा आ रहा था, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और अभी मतलब 8 भी नहीं बजे थे, अभी मेरा काम ख़त्म ही हो गया था। अब मैं नहा लूँगी, उसके बाद से मैं भी अभी सुबह का काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से फिर बच्चे आएंगे तो फिर उनका काम रहेगा मुझे। तो और अभी खाना भी नहीं मुझे बनाना है, बच्चों के लिए है खाना, तो वो आएंगे तो मैं उन्हें खाना दे दूँगी। तो काम जल्दी ख़त्म हो जाता है तो अच्छा लगता है। मतलब दिन में हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना उसके लिए टाइम मिल जाता है, या फिर आराम करना उसके लिए टाइम मिल जाता है। तो बस मेरा ब्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छा लगा हो।